हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बागानी फसलें, जिसमें हम लोग सबसे पहले कॉफी या कहवा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय कॉफी की गाथा सन 1600 ईस्वी में पौराणिक धार्मिक संत बाबा बुदान के द्वारा कर्नाटक के बाबा बुदान गिरिज के अपने आश्रम के आंगन में मोचा के 7 बीजों के रोपण से प्रारंभ हुई। तो इसकी जो इतिहास है कॉफी का, याद रखिएगा कब किसके द्वारा, तो इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी के दौरान कॉफी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई। भारत में कॉफी पूर्वी और पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणिक क्षेत्र में छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती है। याद रखिएगा, यह विश्व के 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्रों में से एक है। कॉफी न केवल इस क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए भी अपना योगदान देती है। यहाँ पे किस राज्य में, यानी किस राज्य में कुल कितना कॉफी का उत्पादन मिलियन टन में होता है दिया गया है। तो किस राज्य के जो उत्पादन है किस जिले में कितना है, तो यहाँ पे दिया गया। जैसे कर्नाटक राज्य में जो जिले हैं चिकमंगलूर है, कोडागु, हसन, इन तीनों जिलों को मिलाकर कर्नाटक में कितना मिलियन टन उत्पादित किया जाता है, तो 2,03,445 मिलियन टन। तो याद रखिएगा, केरल में आप देख सकते हैं केरल के जो जिले हैं किस जिले में कितना उत्पादन होता है, तो कुल मिलाकर 65,925। तमिलनाडु के जो जिले हैं यहाँ पे दिया गया कि किस जिले में कितना मतलब कि मिलियन टन उत्पादन होता है, तो पुलनेस, नीलगिरी, इसके बाद सेवरॉय और अनामलाई, कुल मिलाकर तमिलनाडु में 17,400 मिलियन टन। गैर परंपरागत क्षेत्र आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं 10,405, उड़ीसा 670, यानी कुल आप देख सकते हैं 11,075। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 155 और समग्र युग भारत कितना 2,98,000। ध्यान रखिएगा। देखिए, प्लैनेटेड एरिया कृषि क्षेत्र कर्नाटक, यहाँ पे कुल हेक्टेयर अनंतिम रूप से 2019-20 के डेटा के अनुसार दिया गया है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कुल परंपरागत क्षेत्र, गैर परंपरागत क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और समग्र युग भारत कितना है आप देख सकते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कॉफी उगाया गया था। भारत में कॉफी की 2 प्रमुख किस्में हैं, कौन कौन, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा पैदा की जाती है। 2018 में भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का मात्र 3% उत्पादन किया गया है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक है। कहवा के लिए 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड वो मतलब कि एवरेज कह सकते हैं, तो 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ढलवा, पर्वतीय, धरातल एवं दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। तो कितना टेम्परेचर, कितना वार्षिक वर्षा और किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए, देश में कॉफी की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। कॉफी का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थित है। भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया गया था। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। सेकंड नंबर है, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 अंतर दिया गया। पहला, कॉफी के पौधे को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। तो बताइए क्या यह पहला कथन सत्य है या नहीं?
तो देखिए बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कॉफी कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो दूसरा भी कथन सत्य है। कौन कौन सा? पहला दूसरा दोनों कथन सत्य है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। कॉफी के पौधों को जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। याद रखिएगा, कॉफी का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है, जबकि चाय का डाली कलम के द्वारा। और थर्ड नंबर है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन की जाती है? तो सही जवाब है कर्नाटक, डी ऑप्शन। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह है कर्नाटक। 2019-20 के अंतिम आंकड़े के अनुसार यहां देश के कुल उत्पादन का 68.27% से भी अधिक जो है कॉफी उत्पादित किया जाता है। कॉफी उत्पादन में द्वितीय और तृतीय स्थान पर जो है केरल और तमिलनाडु है। तो याद रखिएगा, कुल उत्पादन का जो है 2019-20 के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें, कर्नाटक में 68.27% से भी अधिक जो है कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद द्वितीय स्थान पे केरल और तृतीय स्थान पे तमिलनाडु का स्थान आता है। 4 नंबर है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य रहा? कौन सा राज्य भारत का सबसे ज्यादा जो है कॉफी उत्पादक राज्य रहा? तो याद रखिए कर्नाटक इसका सही जवाब होगा। 5 नंबर है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन सा राज्य है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है आपका कर्नाटक। 6 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से भी अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से भी अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? वह राज्य है कर्नाटक, डी ऑप्शन। याद रखिएगा, देखिए 2019-20 के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत में कॉफी का कुल उत्पादन कितना? 2,98,000 जो है एमटीएस है, ठीक है, मीट्रिक टन है, जिसमें कर्नाटक का कुल उत्पादन कितना आप देख सकते हैं 2,03,445 मीट्रिक टन है, जबकि केरल का कुल उत्पादन इतना है, तमिलनाडु का कुल उत्पादन इतना है। इन आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में देश का 70% से भी अधिक जो है कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है, और परसेंटेज में कितना? 68.27%। और 7 नंबर है, निम्नांकित में से किस में कहवा की खेती का क्षेत्र सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो पूछा गया है कि किस राज्य में कहवा की खेती सबसे ज्यादा होती है? तो सही जवाब है कर्नाटक। 2019-20 के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो कर्नाटक में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी 53.4% पाया जाता है, और इस संदर्भ में केरल दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे आता है। 8 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चिकमंगलुर सकरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुख्यात है, यानी जाना जाता है। तो मांड्या कॉफी उत्पादन के क्षेत्र के रूप में जो है जाना जाता है। तो इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो न तो पहला और न ही दूसरा कथन सत्य है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कर्नाटक का चिकमंगलुर जिला जो है सकरा के लिए नहीं बल्कि कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम कॉफी यहीं उगाई गई थी। कर्नाटक का मांड्या जिला कॉफी के लिए नहीं बल्कि सकरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 9 नंबर है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज। याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलुर, कोडाकू और हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेलियमपेथी क्षेत्र, तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे जो है रोपित किए गए थे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में चाय एवं रबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।